Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's class. Today we are going to discuss electromagnetic spectrum, principle of spectroscopy, spectrophotometers, working and construction of spectrophotometer. First of all, let's see what is electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum is the range of all type of electromagnetic radiations. Radiation is the energy that travels and spread out as it goes. The visible light that comes from a lamp in your house and the radio waves that come from radio station are two types of electromagnetic radiations. Electromagnetic spectrum, the entire distribution of electromagnetic radiations according to frequency and wavelength. आसान अल्फाज में बात करूँ तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम तक पहुंच रही हैं सन से, वो सिर्फ वो वाली लाइट नहीं है जो हमें नज़र आती है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रेंज है लाइट एनर्जी की. इट मीन्स कि लाइट वही नहीं है जो हमें नज़र आ रही है. ये इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ वेवलेंथ्स. इसके अंदर आपको गैमा रेज़, एक्स रेज़, यूवी जिसको अल्ट्रावायलेट कहा जाता है, आईआर, विजिबल, माइक्रो, रेडियो, ये डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स या डिफरेंट आसान अल्फाज में कह लें तो लाइट्स होती हैं. इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स. अब जो हमारी आँख डिटेक्ट कर सकती है वो है सिर्फ विजिबल रीजन, राइट. तो जब मैं इन तमाम किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक सीक्वेंस में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, तो वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. यू कैन सी ओवर हियर that moving from left to right in this slide, you can see gamma rays, x-rays, ultraviolet, visible, infrared and then radio waves, right. इसके अंदर जो visible region है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में जो विजिबल रीजन है, उसको मज़ीद एलेबोरेट किया गया है कि उसकी रेंज जो है ऑलमोस्ट 400 से 780 नैनोमीटर तक होती है. नैनोमीटर वेवलेंथ का यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर. और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू स्टडी दिस स्लाइड मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यू कैन सी द ट्रेंड्स गिवन ओवर हियर. आप ये देख सकते हैं कि स्लाइड में शो किया गया है कि जब आप गैमा रेज से को स्टडी करते हुए, जब स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हुए जब आप गैमा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाती है और एनर्जी क्या हो जाती है, कम. यानी जब आप कंपेयर करेंगे गैमा रेज़ को रेडियो वेव्स के साथ, तो गैमा रेज़ की वेवलेंथ कम है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है. वेवलेंथ को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. और सिमिलरली जब आप इनकी देखेंगे एनर्जी, तो गैमा रेज़ की एनर्जी ज़्यादा है और रेडियो वेव्स की एनर्जी कम है. यहाँ पर आपने इस रिलेशनशिप को याद रखना है कि वेवलेंथ ज़्यादा हो तो एनर्जी कम होती है. सिमिलरली आप इस स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को शो किया गया है, आप ये किसी भी दो किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आपस में एनर्जी और वेवलेंथ का कंपैरिजन कर सकते हैं. लेट्स सपोज कि अगर मैं अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस को कंपेयर करती हूँ, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं उनकी वेवलेंथ कम है और इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड रेडिएशंस. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. लास्ट स्लाइड में भी मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो इसके अंदर कवर हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स इंक्लूडिंग गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स, राइट. और इन सब को स्टडी जब आप करते हैं इन अ सीक्वेंस, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं इनकी एनर्जी और वेवलेंथ का, एज हैज़ बिन गिवन इन दिस स्लाइड. थोड़ी सी बात करते हैं विजिबल रीजन के बारे में. तो विजिबल रीजन वो रीजन है जिसको हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है. इसकी रेंज होती है 400 टू 780 नैनोमीटर तक. और जब इस विजिबल लाइट को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो ये स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर, जिसको आप अमूमन कहते हैं 7 डिफरेंट कलर्स. इनका सीक्वेंस होता है विब की ओर: वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
green, yellow, orange and red as has been given in this slide in sequence. ये वही सीक्वेंस है जो आप लोगों को नज़र आता है रेनबो में, राइट। और अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन को देखें तो वायलेट से रेड तक जाते हुए 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर की रेंज कवर होती है। नाउ अगेन ये स्लाइड आपको शो कर रही है कि गैमा रेज से एक्स-रेज एंड देन अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स। आपने इस स्लाइड को राइट टू लेफ़्ट स्टडी करना है और डिफरेंट किस्म की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ शो की गई है। आपको पता है कि अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस चीज़ की है? गैमा रेज की। दे आर यूज इन मेडिसिन फॉर किलिंग द कैंसर सेल्स एटसेट्रा। देन कम्स एक्स-रेज यूज टू व्यू द साइड ऑफ द बॉडीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स। ये एक्सरेज करने के लिए यूज़ होती है। देन कम्स द अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो रिस्पेक्टिवली। इन सब के यूजेस मेंशन हैं स्लाइड में, आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। Now coming towards the principle of spectroscopy, the term spectroscopy defines a large number of techniques that use the radiation to obtain information on the structure and properties of matter. The basic principle shared by all spectroscopic techniques is to shine a beam of electromagnetic radiations onto a sample and observe how it responds to such a stimulus. The response is usually recorded as a function of radiation wavelength. A plot of response as a function of wavelength is referred to as spectrum. इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। यानी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में एक कॉमन प्रिंसिपल है, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल किया जाता है सैम्पल के ऊपर और फिर वहाँ से निकलने वाली इमिट होने वाली या अब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशंस को आप डिटेक्ट करते हैं, उनका प्लॉट करते हैं डाटा को, एंड दैट प्लॉट इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम. All organic compounds interact with electromagnetic radiations and absorb energy. When a molecule absorbs energy, different transition occurs, such as lower energy radiations cause a molecular rotation or bond vibration. लोअर एनर्जी रेडिएशन की जब बात की जाती है तो मैं उन रेडिएशंस की बात कर रही हूँ जिनकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है. यानी अगर मैं यूवी और आईआर को कंपेयर करती हूँ तो आईआर रेडिएशंस लो एनर्जी की रेडिएशंस होंगी. And then comes towards the high energy radiations. These radiations cause electronic transitions to higher levels or bond cleavage. तो अमूमन UV radiations जो हैं they cause the electronic transitions from low energy levels to the higher energy levels. जब कोई सब्सटेंस UV यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं. A molecule absorbs only the radiations which exactly has the energy required for a particular transition. Thus, the absorption of wavelength of radiation is selective for a particular transition and depends upon the structure of a molecule. जब आप एक रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कर रहे हैं अपने सैंपल से तो सारी की सारी किस्म की वेवलेंथ्स जो हैं, सारी की सारी किस्म की लाइट उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती. सिर्फ पर्टिकुलर और बड़ी सिलेक्टिव लाइट अब्जॉर्ब करता है जो उसको चाहिए होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन के लिए या फिर मूवमेंट्स इंड्यूस करने के लिए. इट मीन्स कि अपने स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हुए बड़े स्पेसिफिक तरीके से एक सब्सटेंस रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है और बाद में यही नॉलेज हमें उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करता है. सो द वेवलेंथ absorption spectra of a known compound can be correlated to the particular structural feature of a molecule such as double bond or triple bond. So here is a very important diagram. What is spectrophotometer? Spectrophotometer is an instrument used to measure the amount of electromagnetic radiations absorbed by a compound. आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है. उस सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली जो लाइट है उसको कोलीमीटर लेंस से पास किया जा रहा है और उसके बाद उसको फोकस किया जा रहा है मोनोक्रोमेटर के ऊपर. मोनोक्रोमेटर जो है वो मज़ीद स्प्लिट करेगा लाइट को इनटू द 7 कलर्स और फिर वेवलेंथ सेलेक्टर से पास
पास करने का मकसद ये है कि हम एक पर्टिकुलर सारी की सारी वेवलेंथ्स को नहीं, जो डिफरेंट कलर्स हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इनको हम डिफरेंट वेवलेंथ्स का नाम देते हैं। तो जब हम सारी की सारी वेवलेंथ्स को पास नहीं करना चाह रहे, अपने सैम्पल से एक सिलेक्टिव वेवलेंथ को पास करना चाह रहे हैं, तो हम उसको वेवलेंथ सिलेक्टर से पास करते हैं एंड देन वी विल फोकस और रिक्वायर्ड वेवलेंथ टू ऑन थ्रू द सैम्पल, और सैम्पल से गुजरने के बाद वो अब्जॉर्ब होगी, उसकी एक पर्टिकुलर पोर्शन अब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद बाकी जो लाइट पास ऑन कर जाती है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, जहाँ से हमें ये डाटा मिलेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वेवलेंथ हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड बाय द सैम्पल, शोइंग दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इट इज़ हैविंग। और उसके बाद इस डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है और प्लॉट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।